हवाले से एक हैरानकुन दावा सामने आ गया और वो ये कि एक चाइनीज़ अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि चाइना का सरकारी अखबार है, उसने किया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे बमबारी के लिए अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। चहमगोइयाँ हैं पाकिस्तान में सियासी हलकों में, वो मसलसल ये है कि पाकिस्तान बिलाखिर अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर बेसिस देगा। डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कि यहाँ तो आधी रात के टेलीफोन पे पॉलिसी बदलती है और अड्डे भी दिए जाते हैं, बेसिस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, एश्योरेंस दी जाती है। हिंदुस्तान में सुप्रीमेसी है इंस्टीट्यूशंस की, अदारों की। हिंदुस्तान ने चाबहार पोर्ट पे काम किया है और अपनी तजारत एक इस्टेब्लिश कर दी है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान ये लगातार कहता रहा है कि हम अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन अब एक चाइनीज अखबार के दावे से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। चाइनीज अखबार का यह दावा है कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने झुक गया है और उसने अमेरिका की सारी बातें मान ली हैं। चाइनीज अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए अपनी जमीनी और हवाई रास्ते की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी मीडिया यह भी बता रहा है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक ही फोन कॉल पर अपनी पॉलिसी चेंज करने वाला देश है। बात दरअसल यह है कि पाकिस्तान यह काम बहुत चुपके से कर रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। ऐसी एक तब्दीली हमारे हमसाया अफगानिस्तान में होने जा रही है। हवाले से एक हैरानकुन दावा सामने आ गया और वो ये कि एक चाइनीज़ अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि चाइना का सरकारी अखबार है, उसने किया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे बमबारी के लिए अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। अब अखबार ने इस्लामाबाद में मुकीम 2 आला ज़राई के हवाले से दावा किया है कि वाशिंगटन हुकाम ने मार्च में उस वक्त शमसी एयरबेस के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी थी जब इनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी, और अमेरिका ने इस अरसे के दौरान उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से भी अड्डे मांगे थे ताकि 11 सितंबर को अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद भी अफगानिस्तान पर नज़र रखी जा सके। ताहम दोनों मुल्कों ने अमेरिका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ऑब्वियसली वो रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर है, और इसी अखबार के मुताबिक 20 साल पुराने मुआहदे की तजदीद नौ के बाद देखा गया है कि अमेरिका के जंगी तैयारों ने मई के पहले हफ्ते में कम से कम एक बार अफगान सूबे हिल्दमन में तालिबान पे बमबारी की है, और इस बारे में पाकिस्तान के कई सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर बात भी की है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों का तो कहना है कि अमेरिकन फ़ज़ाइया को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त एक ऐसे वक्त में दी गई जब अमेरिका ने शमसी एयरबेस तक दोबारा रसाई की दरख्वास्त की हुई थी, और ये एयरबेस चाइना के ज़ेर इंतज़ाम गवादर की बंदरगाह से 400 किलोमीटर की यानी शुमाल मगरब की जानिब वाक़ है। अब इस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा तो वाज़ेह अल्फाज में तरदीद कर चुका है कि पाकिस्तान कोई मज़ीद या कोई एयरबेसेस अमेरिका को नहीं दे रहा, लेकिन अभी जो चाइनीज़ अखबार में दावा किया जा रहा है इसको भी देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का 20 साल पहले जो अमेरिका से मुआहदा हुआ था इसको दोबारा बहाल किया जा रहा है, क्योंकि चाइना में मीडिया की सूरत हाल मुख्तलिफ है और ज़्यादातर जो अखबारात और चाइनीज़ मीडिया रिपोर्ट करता है वो एक तरह से सरकारी बयान ही कंसिडर किया जाता है। अब एक बार तो इस बारे में तो पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ही बता सकता है बेहतर। अमेरिका से अगर हम दोस्ती करते हैं या हाथ बढ़ाते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो है कि इंडिया से उसकी इमदाद वगैरह कम करवाई जाएगी और इंडिया की जो थ्रेट है उसको कम किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी तलवार फाटफ की हमारी गर्दन पर लटक रही है, उससे बचने के लिए हमें अमेरिका की शदीद ज़रूरत है। इसके बावजूद जो चहमगोइयाँ हैं पाकिस्तान में सियासी हलकों में, वो मसलसल ये है कि पाकिस्तान बिलाखिर अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर बेसिस देगा अफगानिस्तान के ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए। आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, कुछ आप हमें हमारे व्यूअर्स को बता सकेंगे कि सियासी हलकों में ये चहमगोइयाँ मसलसल हो रही हैं सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान अमेरिका को बेसिस दे रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह शायद ये है कि माजी में ऐसा होता रहा है और लोगों का ये ख्याल था कि शायद अब के दोबारा हो। आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ। अब एक मैंने तनकीद देखी एक क्लोज डिस्कशन मीटिंग में कि शमसी बेस जब दिया गया उसका कोई रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं था उस ज़माने में, और बाद में फ़ौज ने, एयरफोर्स ने, इंटेलिजेंस ने, फॉरेन ऑफिस ने, हुकूमत ने, सब ने कहा कि किसी के पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो तनकीद ये है कि पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें कर ली जाती हैं
और वो किसी फॉर्मल तरीके से नहीं हुई होती। शायद यही वजह है कि लोगों के जहन में ये शक है कि एक बार फिर बेसिस दे भी दिए जाएंगे और माना नहीं जाएगा। हो सकता है उनके दिमाग में हो, क्योंकि इसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो तो मेरे दौर में नहीं, वो तो मुझसे पहले अब्दुल सत्तार साहब थे फॉरेन मिनिस्टर जब ये हुआ था। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं, जो पाकिस्तान में जो तशवीश पाई जाती है अड्डों के हवाले से, वो इसलिए है कि डॉक्टर साहब आपको मालूम है कि यहाँ तो आधी रात के टेलीफोन पे पॉलिसी बदलती है और अड्डे भी दिए जाते हैं, बेसिस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, एश्योरेंस दी जाती है, बॉर्डर को सील कर दिया जाता है, आर्मी को इंडक्ट किया जाता है ट्राइबल एरिया में, ये सारी बातें होती हैं। तो इसलिए लोगों को कुछ तशवीश ज़रूर है कि हो सकता है पाकिस्तान की हुकूमत उनको कम से कम इस बात की इजाज़त दे कि ओवर फ्लाई करे पाकिस्तान की टेरिटरी को, कॉरिडोर दे दें। तो ये तशवीश लोगों में अभी है, इसकी क्लेरिफिकेशन वाज़े तौर पे ठीक है। आपकी बात में वजन है, समझता हूँ कि आपकी बात में वजन है। रुस्तम शाह बाबा साहब, आपसे हमेशा अफगानिस्तान के हवाले से बात हुई, आपने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में एक रोल होगा। ये जो मौजूदा सर्कमस्टेंसेज हैं जहां बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्लान को ओन कर लिया, शुरू में लगता था कि वो नहीं होगा, बहुत तेजी से वहां से इनखला कर रहे हैं। आप वाकिफ हैं कि पाकिस्तान की असेसमेंट है कि 4 जुलाई तक निकल जाएंगे। इस सारी सूरत हाल को क्या हिंदुस्तान ने तस्लीम कर लिया है? क्या हिंदुस्तान ने एडजस्ट कर लिया है इस नई बदलती हुई हकीकत के हवाले से? देखिए, हिंदुस्तान में सुप्रीमेसी है इंस्टीट्यूशंस की, अदारों की। हिंदुस्तान 5वां बिगेस्ट डोनर है अफगानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन में। हिंदुस्तान $3 बिलियन से ज़्यादा पैसा दे रहा है अफगानिस्तान को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। हिंदुस्तान ने चाबहार पोर्ट पे काम किया है और अपनी तजारत एक इस्टेब्लिश कर दी है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की ये रिक्वेस्ट नहीं मानी कि पाकिस्तानी टेरिटरी से अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तजारत होने दी जाए। अब एक तो ये बात है कि हिंदुस्तान अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए ये हिंदुस्तान के मफाद में है कि वहाँ पे ऐसी हुकूमत आए जो अमन भी डिलीवर करे और जो रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का काम भी संभाले, चाहे वो तालिबान की हुकूमत हो चाहे किसी और की हुकूमत हो। दूसरी बात, चाहे तालिबान की हुकूमत हो चाहे जो भी हुकूमत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ उनकी करीबी ताल्लुकात होंगे। इसलिए हमें जो इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी है अफगानिस्तान के बारे में, उसको हमने ज़रा देखना चाहिए। आप खुद एक मिनट डॉक्टर साहब, अगर तालिबान रूस को एम्ब्रेस कर सकते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, तबाह किया, और अगर तालिबान चीन और ईरान के साथ ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, तो तालिबान हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। और उसके बाद ये भी देखें कि हिंदुस्तान एनर्जी है, हाइड्रोकार्बन वसाइल जो हैं सेंट्रल एशिया के, उनको उनकी ज़रूरत है।